हाय जतिन, ये रेज्यूमे रोस्ट के लिए थोड़ा सा नया फॉर्मेट सोच रहे हैं। तो लेट्स अज्यूम कि तूने भी कोडिंग ब्लॉक्स में भी कुछ लोगों को हायर करते टाइम रेज्यूमेस देखे हैं, इंटरव्यूज लेने में भी हेल्प करी है, एंड जैंगो में तो एक्सपीरियंस है ही तेरा। तो हम्म, टुडे वी हैव सम रेज्यूमेस जो लोगों ने अपने फॉर्म में भरते टाइम लिखा है कि दे आर लुकिंग फॉर जैंगो जॉब्स। ठीक है। अच्छा। तो वैसे वी हैव गॉट सम 4-5 रेज्यूमेस एंड लेट्स सी। तो लेट्स डिस्कस, लेट्स से मानते हैं कि कोडिंग ब्लॉक्स में जैंगो की एक ओपनिंग है, किसने अप्लाई किया होता है ऐसा। तो हम्म, would we have selected that person, or what would we have been discussing about this resume? ठीक है। तो this हम्म, is रोहित कुमार, you can see। ओके, um, बिल्कुल। तो ऑब्जेक्टिव की तो जरूरत नहीं थी पहले। अरे मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन जो मेरा सबसे पहले जहाँ पे ध्यान गया वो HTML CSS Django फ्रेमवर्क और पाइथन बेसिक। तो यार मतलब अगर पाइथन बेसिक आता है तो ये Django मेरे कैसे को भी आता लगा है? कि अगर पाइथन ये तो बेसिक आता है नहीं तो जांगो कैसे आता है। राइट, मतलब। राइट। और दूसरा MS वर्ड पावर पॉइंट और एक्सेल लाइक ठीक है। ऑफ कोर्स, मतलब ये तो टर्न ऑफ मतलब हो गया मेरे को देख के कि मतलब नहीं, ऐसे तो नहीं बन पाएगा मतलब। मतलब हाँ, थोड़ा कुछ और लिख देते यार, अच्छा लगता है। अच्छा, सिमिलरली राइट। फॉर पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी देखोगे तो समर 2019, विंटर 2019, तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती। आई एम नॉट लुकिंग फॉर डेट्स या फिर कब बनाया, बट आई एम लुकिंग फॉर इसकी कैसा बनाया है या फिर इसका कोई गिटहब लिंक हो। ठीक, राइट, राइट। एक और चीज मतलब जो मेरे को पर्सनली थोड़ी सी वो करती है, अफेक्ट करती है, इज स्पेशली क्योंकि अब पीडीएफ पे नहीं है, डॉक में खोलने से और प्रोमिनेंट हो जाता है। इज मतलब द बेसिक लेवल ऑफ फॉर्मेटिंग की, मतलब जैसे मुकुंद लाल कॉलेज लिखा है तो एल तो कैपिटल होना चाहिए था कम से कम, राइट। सिमिलरली यहाँ समर के, विंटर के डब्ल्यू कैपिटल होने चाहिए थे। नॉट इवन गोइंग इनटू सम ऑफ द अदर स्टफ लाइक, मतलब कहीं पे प्रॉपर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी अगर हैं, बट ये चीजें मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर तुम अपने आप को प्रेजेंट करते टाइम ही इतनी एफर्ट नहीं डाले हो तो फिर तुम्हारा जो वर्क होगा विच वुड बी लाइक, तुम्हारे पीआर ऐसे होंगे जिसमें रिव्यू 4 बार करना पड़ेगा कि यार वेरिएबल का नाम ठीक कर दे, यार वहां स्पेसिंग कर दे, मतलब यही करते रहना हाँ, पड़ेगा बंदे के साथ। तो साथ में तो मतलब अगर कहीं पे भी इंटरव्यू पे अप्लाई कर रहे हैं, वी आर बेसिकली टेलिंग कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, और ये चीज़ सेल करनी पड़ती है कि यस दीज आर माई स्किल्स, आई कैन डिलीवर दिस। सिर्फ ऑफ स्किल्स कोर्स। आने के साथ साथ दिखाना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और प्लस एक और चीज़ जो मेरे को थोड़ी अजीब लगी वाज दीज कैरेक्टर्स, टेक्निकल स्किल्स के बुलेट पॉइंट गलत कैरेक्टर्स हैं, अनआइडेंटिफाइड। टेक्निकल स्किल्स के ये वाले कैरेक्टर्स हाँ, जो ये क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं मेरे एरो पास। टाइप के काइंड ऑफ है। हाँ हाँ हाँ, मेरे पास नहीं तो एरो नहीं आ रहा, एक्चुअली मेरे मेरे पास में एरो क्वेश्चन बन जा मार्क आ रहे हैं, रहा है। बट स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरे में तो हाँ शायद एरो बन जा रहे हैं, बट किसी के में नहीं भी बन रहे हो, वेबसाइट पे कोई खोले तो। मेरे को स्क्रीन बिल्कुल। पे तो एरो दिख रहा है, बट हाँ मतलब ये तो ऊट पटांग फॉर्मेटिंग, बुलेट पॉइंट सर्कल वाली होनी चाहिए, और क्या मतलब उसमें ज्यादा फैंसी बनने का कोई पॉइंट ही नहीं है। हाँ, अ, ओ और शिट, ऊपर मैंने से आई जस्ट थिंक, अभी नोटिस किया, सेकंड पेज भी है। हाँ, और हो, वो होने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, उसमें सॉफ्ट स्किल्स और बिल्कुल। डिक्लेरेशन है जो दोनों की कोई पॉइंट नहीं है मतलब। यू लिटरली मतलब सेकंड, मतलब सेकंड पेज की चीजें फर्स्ट पेज में हटाने की भी जरूरत नहीं है, सेकंड पेज को बस डिलीट कर दो और रिज्यूमे कंप्लीट है मतलब। मतलब हाँ, थोड़े पॉजिटिव पॉइंट्स मिल जाएंगे सेकंड पेज हटाने के सिर्फ। राइट, राइट, बट पॉजिटिव पॉइंट, जस्ट जस्ट सेकंड पेज डिलीट कर दो, मतलब प्रिंट कर लो और दूसरा पेज सबमिट मत करो, फर्स्ट पेज सबमिट कर दो, उतना ही यूड बी, उतना ही इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। पहली बात तो। सही बात है, आ, सही बात। दूसरा वही है कि आई थिंक पर्सनल प्रोजेक्ट्स दोनों ही लिंक्ड नहीं है, तो मतलब कोई गारंटी तो है नहीं बंदे ने बनाई है मतलब। और यूट्यूब डीएल टाइप की, अगर कोई यूट्यूब डीएल की लाइब्रेरी यूज करके यूट्यूब डाउनलोडर बना रहा है तो मतलब फिर वो क्या कर रहा है। सही बात और है। अगर कर रहा है तो एटलीस्ट मैं प्रोजेक्ट को देखता तो शायद जीयूआई कुछ अच्छा होता, उसके अंदर कुछ मिलता मेरे को जो मतलब कुछ कुछ। एटलीस्ट डिजाइन के लिए कंसिडर कर लेते हैं कि चलो HTML CSS तो बढ़िया है, जांगो के राइट, डिजाइंस राइट, कन्वर्ट कर देगा, जांगो में कुछ कर देगा। बट राइट। जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट आर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके हाँ, अलावा कुछ और प्रोमिनेंट नहीं है कि हाँ ये कर रखे हैं, लाइक नो गेटअप सामने से प्रोफाइल मतलब एंड एवरीथिंग। लिखना है, रेज्यूमे भरना है तो ऐसे भरे हुए, दैट्स हाँ व्हाट इट लुक्स लाइक हियर। तो मतलब दिस इफ यू हैड टू गो विद, आई थिंक ये तो नहीं ले रहे होते, आई वुड से नहीं, मैं तो रोहित मतलब वुड नॉट बी डेफिनेटली, इंटरव्यू के लिए तो नहीं बुला रहे होते।
हाँ मतलब थोड़ा सा एकदम से ना फर्स्ट इम्प्रेशन वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग, मतलब मेरे लिए तो कैरेक्टर वाला बहुत बड़ा इशू था, पता नहीं क्यों, ओसीडी है मे बी, बट मतलब हाँ सिंपल कैरेक्टर्स यूज करना एक काफी सेफ चॉइस है, कोई जज नहीं Correct. करेगा, ठीक है, सिंपल चीजें सबको पसंद आती है। चलो ओके, ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट वन, नेक्स्ट रिज्यूमे पे जाते हैं। सो जतिन, नेक्स्ट वी हैव इज सिंह साहब की जिसका टेम्पलेट तो वो है, आई थिंक टेम्पलेट ही माइट हैव चोजन दिस, क्योंकि मैंने पिछले 2-3 रोज में बोला था कि ये टेम्पलेट मेरे को अच्छा लगा है, हाँ और ये टेम्पलेट अच्छा है, काफी कॉमन टेम्पलेट टेम्पलेट है। दिखने में अच्छा लगता है। हाँ 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 मतलब कॉमन है बट अच्छा लगता नॉट है मेरे को, टेम्पलेट तो कंप्लेनिंग, सही है। नॉट कंप्लेनिंग बिल्कुल। हाँ अच्छा द फर्स्ट थिंग जो मेरे बट को एज अ वेब बट डेवलपर एकदम से हिट कर रही है, क्या? एक चीज एज अ वेब डेवलपर मेरे को बहुत हिट कर रही है, विच इज दिस, पोर्टफोलियो में मेन डॉट एचटीएमएल लिखा हुआ है, मतलब इंडेक्स डॉट एचटीएमएल कर देते हैं तो थोड़ा सा कैरेक्टर्स बच जाते हैं, सही मतलब बात, मतलब सही बात यार है, मतलब वो इतना लंबा पोर्टफोलियो लिंक पोर्टफोलियो क्यों। रहता, मेन डॉट एचटीएमएल नहीं होता, मतलब ये तो है ही। हाँ और जो तो पोर्टफोलियो है ये उसको भी एक बार मैं खोलता हूँ साथ में, तो यार पोर्टफोलियो तो मतलब रेस्पॉन्सिवनेस की तो काफी बाकी आंख हो रख गई है यहाँ पे, क्योंकि क्या हो गया इतना बड़ा बड़ा मतलब एक इंक्लूड बूटस्ट्रैप लिखना था, काफी कुछ सुधर जाता, बट ठीक है। राइट, राइट। तो ये अभी अच्छा, वैसे आई थिंक एक चीज पे आई माइट कट अ लिटिल हम्म, स्लैक, किया इंटर्न के लिए अप्लाई कर रहा है 2018 से, मतलब फिर 2022 ग्रेजुएट होगा, हाँ हाँ बट स्टिल मतलब ये जिस लेवल पे है बंदा, तो इसको आई थिंक अभी रेज्यूमे वगैरह बना के, पोर्टफोलियो बना के आगे की चीजें करने से पहले तो पोर्टफोलियो में डालने के लिए चीजें बनाने, मतलब आई थिंक प्रोजेक्ट के नाम पे पोर्टफोलियो इटसेल्फ इज देयर, तो इसका बिल्कुल। तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता, मतलब कि एटलीस्ट मेक सम प्रोजेक्ट्स जो फिर पोर्टफोलियो में डालो एंड फिर लिंक द पोर्टफोलियो, मतलब एग्जैक्टली मतलब हाँ वर्क एक्सपीरियंस इज गुड, जो भी लिख रखा है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है विद डेट टाइम एवरीवन, ऑल्दो सर्टिफिकेट्स या कुछ लिंक होते तो शायद थोड़ा सा एक ऑथेंटिसिटी मिल जाती, लिंक बट है, उडासिटी वाला लिंक है एंड कोर्सेरा वाला भी लिंक है, तो दो सर्टिफिकेट्स दे आर अगर लिंक्ड। सर्टिफिकेट्स में है, वर्क एक्सपीरियंस की बात करो, वर्क एक्सपीरियंस वर्क में लाइक एक्सपीरियंस कोई कुछ। नहीं है, बट वर्क एक्सपीरियंस इज मोर लाइक positions of responsibility rather than any हाँ real work experience as far as I can see here. Again like I am saying कि मतलब बंदा सेकंड ईयर में ही है तो शायद अभी प्रोफाइल वो कर रहा है बिल्ड, but you know many of these things will not make a lot of sense, मतलब finally when you actually go and apply, मतलब हमारे यहाँ कैंपस एम्बेसडर भी जैसे है तो वो भी उसने लिखा हुआ है, तो बट वही है कि all of these are positions of responsibility kind of things where एमएल फैसिलिटेटर ठीक है आई थिंक, फिर भी कुछ कह सकते हैं, मतलब आई थिंक उसके अंदर जाना भी एक अलग बात है, कुछ मतलब हाँ मतलब हाउ मच मेहनत दैट करनी पड़ती है। मेहनत करनी पड़ती है, हाउ मच दैट टेल्स अबाउट हाउ मच यू नो एंड ऑल, ठीक है, बट 100 स्टूडेंट पढ़ाए, 65 स्टूडेंट्स पढ़ाए, मतलब एज अ टेक गाई, मतलब वो आके काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, डज नॉट गिव अ गुड पिक्चर ऑफ दैट मेरे को टेक्निकली। और बाकी आई थिंक ही हैज रिटन अबाउट Django, आई डोंट थिंक लाइक दिस लुक्स लाइक अ रेज्यूमे which is a person who will मतलब grow into हाँ Django, मेरे को लगता है कि somebody who might go into ML more और data science side more। एग्जैक्टली मतलब कई बार ये होता है कि हम पाइथन और एमएल अगर आप कर रहे हो या फिर एक डेटा साइंस करियर परस्यू कर रहे हो तो जांगो में अप्लाई कर देते हैं, तो वही ऐसा नहीं होता है, जांगो के लिए थोड़े बहुत वेब डेव स्किल्स जेएस आना वही पड़ता है, वही मतलब ट्रैक पकड़ना इंपॉर्टेंट है ना, मतलब लाइफ में, मतलब हाँ या तो तुम एग्जैक्टली वेब डेवलपर हो या तो तुम मशीन लर्निंग वाले बंदे हो, मतलब पाइथन आता है तो पाइथन वाली 5 चीजों में मैं हाथ लगा दूं तो ऐसे तो हायर नहीं करेगा कोई ऐसा तो तुमको। नहीं होता, मतलब नोड जेएस और कितनी जगह यूज होती है, तो मैं तो बोल देता हूँ भाई, हर जगह हाँ अप्लाई कर देता हूँ मैं बिल्कुल एकदम, बट राइट ठीक राइट। है। बाकी मतलब रेज्यूमे को मैं ये कहूँगा कि एक काफ़ी जैसे कहते हैं ना एम्बेसडर या फिर जो सामने फ्रंट एंड गाय होते हैं ना, एक इवेंजलिस्ट कह लो या फिर हाँ डेवलपर रिलेशंस, उस टाइप की मैं प्रोफाइल इससे ज़्यादा मानूंगा रादर देन ए पाइथन डेवलपर या जांगो हाँ, मतलब डेवलपर। जैसे कोडिंग ब्लॉक्स में कैंपस एम्बेसडर ये बंदा अगर नहीं होता अभी और उसके लिए अप्लाई करता हाँ तो मेरे को रेज्यूमे अच्छी लगती, बट टेक रोल के एग्जैक्टली लिए तो sufficient नहीं लग रही है मेरे को राइट नाउ। मतलब हाँ कहाँ अप्लाई कर रहे हो ये बहुत मैटर करता है राइट कि रेज्यूमे में क्या है, बट ठीक है। वैसे राइट। वन इंटरेस्टिंग टच इज लैंग्वेजेस वाला पार्ट, लैंग्वेजेस वाले पार्ट में नीचे जो लिखा हुआ है कि नेटिव और बायलिंगुअल प्रोफिशिएंसी हाँ एंड एलिमेंट्री
क्वेश्चंस, ये छोटा सा बहुत ही जो लाइक मेरे को थोड़ा अट्रैक्ट किया. आई डोंट नो मतलब Right. इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, कितना हेल्प करेगा, बट गुड टच. सो No, but I think कुडोस टू दैट. that is a good thing I would point out here. जो लोग देख रहे हैं कि I think लिखने के लिए बहुत कुछ था नहीं इस रेज्यूमे में, एंड वहाँ पे स्पेस का यूटिलाइजेशन में चलो उसको किया है, और अगर रेज्यूमे में इंफॉर्मेशन आ जाए तो फिर स्पेनिश आता है कि नहीं आता है, ये सब बकवास लिखने का कोई पॉइंट नहीं है. बट बकवास लिखा है बिल्कुल, तो एटलीस्ट उसको अच्छे से लिखा है. इट लुक्स लाइक एग्जैक्टली. nicely written rather than कि जबरदस्ती पैडिंग करी है किसी चीज के अंदर. बिल्कुल, बिल्कुल. तो अच्छी लगती है, मतलब ऐसे टाइटली पैक्ड रिज्यूमे पता लगता है कि मेहनत करी है थोड़ी इसको बनाने में, खुद को रिप्रेजेंट करने में. ये नहीं कि बस उठ के कॉपी पेस्ट किया कहीं विजुअल सीवी में और डाल दिया यहाँ पे. हाँ. एक चीज जो चलो ये इंटरेस्ट है वहां मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब मैं दो तरह के प्रेफर करता हूँ कि या तो यू गो ऑल आउट नॉन टेक्निकल, मतलब लाइफ वाले इंटरेस्ट लिख दो, स्विमिंग, हाँ, बैडमिंटन, हाँ, चेस, म्यूजिक एटसेट्रा लिख दो, ठीक है. या तुम एक्चुअली टेक्निकल इंटरेस्ट के फॉर्मेट में लिखना चाहो तो फिर तुम आईओटी वाईओटी लिखो. मतलब दिस लुक्स लाइक अ मिक्स ऑफ बोथ थिंग्स. मतलब वैसे विद अ स्पेलिंग एकदम पर्सनल मिस्टेक. प्रेफरेंस तो मैं वो प्रेफर करता हूँ कि जो लोग टेक्निकल ही चीजों का थोड़ा आउट ऑफ द वे इंटरेस्ट लिख दे. बिल्कुल, लाइक आर्डिनो लेके यूट्यूब खेलना वगैरह के अच्छा बारे में लगता है थोड़ा बता उसको दिया. इंटरेस्ट में हाँ, लिख हाँ, दिया. राइट. और कुछ लोग होते हैं, मतलब आई थिंक एचआर विचार के साइड से देखो तो कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि तुम अपने लाइफ वाले इंटरेस्ट भी लिखो, ताकि उनको कॉन्वर्सेशन के पॉइंट मिलते हैं कि यहाँ से शुरू कर सकते हैं इस बच्चे के साथ बात करना वगैरह. बट दोनों को मिक्स एंड मैच करने का, आई थिंक हॉबीज एंड टेक्निकल इंटरेस्ट अलग करके लिखो या ऐसा करके कर सकते हैं. बट हाँ, छोटी पॉइंट है, एक और एंड की बात है. प्लस तो वो तो है. थोड़ी स्पेलिंग बट देख लिया करो यार, पजल्स की स्पेलिंग गलत है. हाँ, स्पेलिंग स्पेलिंग यार सब लोग ही, मतलब वर्ड में बना हाँ, रहे हो या गूगल डॉक्स में जहाँ भी बना रहे हो, मतलब रेड अंडरलाइन येलो अंडरलाइन का ध्यान तो ऑफ कोर्स रखो ही उनको, ठीक. गाइस शुड डू. बाकी फाइनल इनपुट आई वुड जस्ट से कि वर्क अ लिटिल मोर ऑन प्रोजेक्ट इफ यू वांट टू गेट इनटू टेक. If you want to go into ambassadors, developer relations, for teaching side, then what you're doing is fine. Do more of that. एंड आई थिंक सिर्फ 100 लोग पढ़ाए हैं, 50 लोग पढ़ाए हैं, उसके जगह लाइक इतने क्लासेस, इतनी कोर्सेज मैंने पढ़ाई हैं, एंड थोड़ा थोड़ा टाइम ऑफ एक्सपीरियंस भी थोड़ा ज़्यादा हो तो देन दैट कैन हेल्प एज वेल. ठीक है. बिल्कुल. आई थिंक दैट वुड बी इट या फॉर दिस बिल्कुल. रिज्यूमे. अगला कैंडिडेट देखते हैं. ओके, सो नेक्स्ट रिज्यूमे वी हैव फ्रॉम अंजलि, एंड मुझे देख के भीड़ बहुत लग रही है, पढ़ना कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा, मतलब बहुत कंजेस्टेड है मेरे को रिज्यूमे थोड़ी सी में. विंडोज एक्सपी फील आ रही है, पता नहीं क्यों, कि जैसे ना विंडोज एक्सपी खुलते नहीं दिखता कि हाँ ब्लू ब्लू कलर के लिंक्स हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर का जमाना चल रहा है. ये तो वैसा सा लग रहा है, पता नहीं क्यों. हाँ, मतलब फॉर्मेट में कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा. मैं कुछ खास बुरा मैं पिन पॉइंट तो नहीं कर पा रहा हूँ कि ऐसे कि ये चीज बुरा है, बट जैसे आई थिंक पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कट गया वहां जाके, आगे हाँ, जाके. एग्जैक्टली. और राइट. प्लस एज यूल नोटिस की ट्रेनिंग्स के अंदर लास्ट 2 पॉइंट है वो सेकंड कॉलम में आ रहे हैं, तो HTML CSS प्रोजेक्ट्स के राइट में लिखा है, तो मेरे को पता नहीं ना किसके बारे में बात हो रही है. सो राइट. थोड़ी सी मेहनत कम लगी है इसमें, मतलब बस बना दिया कि चाहिए था रेज्यूमे तो चलो कंटेंट बहुत लिख ज्यादा लेते है, हैं. मतलब इसमें मतलब अभी ना, मतलब जैसे मैं ऊपर से नीचे तक जा रहा हूँ रेज्यूमे में, शुरू किया नीचे, मतलब मेरे को एंट्री पॉइंट चाहिए होता है पढ़ना स्टार्ट करने के लिए, कि एक थ्रेड पकड़ा मैंने कि ये यहाँ इसने एक्सपीरियंस लिखा है या यहाँ इसने प्रोजेक्ट लिखा है. ये शुरू कहाँ से करूँ समझ नहीं आ रहा. इतना सारा टेक्स्ट है इसके अंदर, और टेक्स्ट के अंदर हेडिंग्स के अलावा कुछ हाईलाइटेड नहीं है कि मतलब अंडरलाइन कर दिया कि हाँ, ये चीज अच्छी, चीज खराब है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा मेरे को. एंड क्योंकि अगेन डॉक में खुला है तो ये चीजें अगेन पॉइंट आउट ज्यादा हो जाती है. देयर आर सम इट्स एंड बिट्स ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स एंड वो स्पेलिंग मिस्टेक, कम्युनिकेशन हो रखा है जैसे, तो दोस थिंग्स. मतलब यार ये क्या चीज है कि क्या बताऊं, मतलब अ वर्ड एडिटर और गूगल डॉक्स दे सॉल्व इट फॉर यू, लाइक मतलब तुमने बिल्कुल. एक्चुअली गूगल डॉक पे खोला और उसने रेड अंडरलाइन किया, एंड देन यू डिडंट गिव अ फक अबाउट इट कि नहीं मैं ऐसे दे दूंगा. मतलब हाउ हाउ लेस रिगार्ड यू हैव फॉर योर ओन एग्जैक्टली. रेज्यूमे. तो दैट अफेक्ट्स अ लॉट. मतलब मेरे को देख के वो लगता है कि यार किसी टूल ने बता दिया कि ये एरर है, फिर भी तुम नहीं ठीक कर रहे हो उसको, तो फिर तुम प्रोजेक्ट्स पे कैसे, प्रोडक्शन की मतलब एरर यहाँ क्यों पे करोगे.
बग आएगा तो तुम बग के साथ भी सिमिलर इररिस्पॉन्सिबल रहोगे बिल्कुल कि बिल्कुल। बग है ठीक है कोई नहीं अंडरलाइन है देख लूंगा, आईडी में भी तो अंडरलाइन होते हैं, तुम इग्नोर करते रहोगे। सही बात है। मतलब यहाँ पे मेरे पास कोई लिंक नहीं है, मैं गिटहब प्रोफाइल नहीं है, और अगर हम्म। ये कुछ प्रोफाइल है भी लिंक्डइन की, तो वो ब्लैक में ब्लू है, जो कि बिल्कुल भी मेरे को विजिबल तो नहीं है हाँ मतलब आई थिंक नेम के नीचे। यहाँ एक ब्लू कलर का ऊपर लिंक था एक, बस आई थिंक लिंक्डइन के प्रोफाइल का, बट या देयर शुड बी प्रोजेक्ट्स के लिंक्स इंपॉर्टेंट। पोजीशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी आई थिंक अगेन लाइक बास्केटबॉल टीम के कैप्टन थे तुम, अच्छी बात है, एडेक्स का इवेंट कोऑर्डिनेटर थे, अच्छी बात है, बट वही टेक जॉब्स में ना यार ये नॉइज हो जाता है, एंड स्पेशली अगर आपके पास इतना कंटेंट है कि आपने पूरा रेज्यूमे, सफेदी कहीं भरी जगह बाकी नहीं है, पूरा काला हो गया रेज्यूमे, तो फिर सही ये है। सब चीजें छोड़ दो, स्पेस थिंग्स आउट अ बिट। ऑनर्स एंड अवार्ड्स आल्सो all about rangoli acts and not interested, they make sense for some HR communication or something like that, but then again if people come and see that ये resume crowded है, क्यों crowded है, क्योंकि तुमने नॉन टेक्निकल बातें बोली हुई है फालतू की, मतलब तो then हाँ, that does। मेरे को अभी इस वक्त इस रिज्यूमे में लॉस्ट हूँ। अगर मेरे पास कोई ये रिज्यूमे आता है कि जॉब अप्लाई करने के लिए, मैं सिर्फ एटलीस्ट शायद 10 सेकंड दूंगा कि 10 सेकंड के अंदर में वो कुछ मिल जाएगा, उसके बाद मैं कुछ शायद कुछ आगे पढ़ना स्टार्ट करूंगा। एक कुछ उभर के नहीं आ एंट्री रहा कि पॉइंट। हाँ हाँ, ये चीज, ये पॉइंट बढ़िया लिखी है इसने, ऐसा कुछ उभर के नहीं आ रहा। तो मेरे को सिर्फ नाम दिख रहा है और बाकी यार प्रोजेक्ट्स देयर इज समथिंग, ये कोर्सेस सेल करने का कुछ है, कुछ एक कोविड-19 ट्रैकर है, हाँ, ये लिंक नहीं करना बहुत बड़ी बेवकूफी है यार, मतलब ये लिंक करते लोग खोलते देखते लोगों को इमीडिएटली अच्छा लगता है, आई एम श्योर ये प्रोजेक्ट्स अच्छे बने होते तो एग्जैक्टली। वही है। मतलब अ, हाँ, अगर कोविड-19 ट्रैकर या ऐसा कोई कॉमन प्रोजेक्ट भी बना रखा है कि लाइक सबने बना रखा है, ठीक है, बट इसने भी बनाया, तो एटलीस्ट मेरे को ये पता है कि एपीआई कैसे काम करती है, मैं फ्रंट एंड बैक एंड को ग्लू आउट कैसे करूंगा, डिप्लॉय कैसे करते हैं, गिटहब पेजेस कैसे यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें पता लगती है कि हाँ ये कर सकता है, इवन वही दो वही शायद प्रोजेक्ट उसने नहीं देख के पता लिखी। चल जाएगा कि मतलब हाँ रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी फाइल बनाई है कि नहीं हाँ, बनाई है, एग्जैक्टली। दो मतलब लेवल ऑफ स्टफ दिखने लग जाती है, या नोड जेएस का प्रोजेक्ट है तो नोड मॉड्यूल्स पुश कर दिया है कि नहीं पुश कर दिया, दोस बेसिक स्टफ कैन बी जज्ड इफ देयर एटलीस्ट इज अ प्रोजेक्ट लिंक। एग्जैक्टली, मेरे पास सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट है, और ढेर सारा टेक्स्ट है और कुछ नहीं दिख रहा, सो राइट पता राइट नहीं, मैं तो नहीं सेलेक्ट कर पाऊंगा यार, सॉरी। एग्जैक्टली आई थिंक जैसे हम कहते हैं ना कि चीजें तुमने करे हैं बट नहीं लिखे हैं, वो हाँ अच्छी बात नहीं है, वैसे ही किया है बट तुमने उसको सिर्फ टेक्सचुअल फॉर्म में बहुत पैराग्राफ से पैराग्राफ पेल दिया है, बट तुम उसको एग्जाम्पल नहीं दिखा रहे हो, तुम उसको बिल्कुल। प्रूफ नहीं दिखा रहे हो तुमने किया है, तो भी उसका सेंस नहीं है कुछ। मतलब हर रेज्यूमे के अंदर बेसिकली ऐसा कुछ होना चाहिए बिल्कुल, जो आपको अट्रैक्ट करे, टेंशन अट्रैक्ट करे इन दी फर्स्ट 10 सेकेंड्स। वो 10 सेकेंड राइट के अंदर अगर किसी ने भी ये टेंशन अट्रैक्ट कर ली, तो एटलीस्ट आपको टाइम मिल जाएगा और अपना आगे स्किल्स वगैरह दिखाने का। वो किसी भी राइट तरीके से कर सकते हैं, डिजाइन भी हो सकता है या कोई आपकी पोजीशन या अचीवमेंट कुछ भी हो सकता है, बट 10 सेकेंड राइट। बहुत क्रूशियल होते हैं मेरे हिसाब से तो। बाय द वे मतलब टू एंड विद, मतलब जैसे वी हैव बीन डूइंग दिस थिंग, ऑल्दो लाइक रोस्ट कभी किसी का बहुत अच्छे से किया नहीं, वी आर जस्ट एंडिंग थिंग्स विद गिविंग सजेशंस टू द पीपल एंड आई वांट टू कीप दैट फॉर्मेट। या बिल्कुल। सेंटेंसेस बहुत ज्यादा, मतलब डोंट फोकस ऑन कीप मेकिंग अ फुल सेंटेंस, मतलब स्टार्टिंग का, मतलब जैसे वो इंग्लिश क्लास में पढ़ाते हैं ना कि एक ओपनिंग क्लॉज होना चाहिए, कंजंक्शन होना चाहिए, एंडिंग क्लॉज होना चाहिए, ये बकवास मत करो, लाइक बुलेट पॉइंट्स, व्हाट टूल यू यूज्ड, इफ देर इज अ बिग चैलेंज यू फेस, तो उस चैलेंज को एक फ्रेज में कैसे लिख सकते हो rather than as a sentence, right? बिल्कुल। And everything other than a challenge, like tools यूज किए तो टूल्स की बुलेट पॉइंट, like develop the platform, ये पूरा जो फ्रेज होता है ना ये यूजलेस है, तुमने लिखा हाँ है कि हैकाथन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डेवलप, तो मतलब दोज आर जस्ट फ्लफ, मतलब आई थिंक ये टेक्निकल टर्म्स में, मतलब थोड़े बड़े लोग कॉर्पोरेट जार्गो में फ्लफ कहते हैं इस चीज को, कि जब हमें बिल्कुल। कंटेंट को बढ़ाना होता है तो हम पैडिंग डालते हैं टेक्स्ट के अंदर, और जो कंटेंट राइटर्स होते हैं उनको पता ही ये चीज है कि फ्लफ कैसे डाल सकते हैं। जो पॉलिटिशियन की स्पीच भी होती है कि तुम एंड हो जाए स्पीच तो न्यूज में 3 बुलेट पॉइंट से हो जाएगा उनका न्यूज खत्म, बिल्कुल। बट जो पॉलिटिशियन बोल रहा था उसने आधे घंटे बक बक करी है, उसने फ्लफ। एग्जाम्पल दी है, एनालॉजी दी है, अच्छे से सेंटेंस बनाया है, आपको लुभाने की कोशिश करी है, वो वाली चीजें मत किया करो अपने रेज्यूमे में, स्टिक मतलब टू हाँ, यहाँ व्हाट पे टू द पॉइंट कंटेंट है। बात होनी है, यहाँ पे कोई भी मतलब पसंद नहीं करेगा आपको कि ओ माय गॉड क्या अच्छा सा मेरे को लाइक
काफी मक्खन नहीं लगाने की जरूरत है, सीधा सीधा बोल दो Right. हाँ ये आता है, ये किया, खत्म, कोई Right. ठीक है। So that would be it. So that was about Anjali. I think you can use these inputs, improve upon them. Going good as far as I think as a journey, a lot of good projects you have built. अगर आपने actually बनाए हैं, जो आपने लिखे हैं, मेरे को links तो नहीं मिले, but अगर आपने बनाए हैं तो these are good direction you are taking. Your honors and awards and position responsibility, that's a very rich set of things. These are things in your cover letter or why we should choose you kind of things पे आप लिख सकते हो, and you will have a great conversation with the HR based on that. But don't put it up on the resume. If you do, shorten it out. थोड़े honors and awards में से 2 अच्छे वाले ले लो, position responsibility में से जो top 1 ले लो, इतने सारे मत देखो, and then space out your resume a bit. ठीक है? So then we'll move on to the next one. ठीक है? इसको मैं करता हूँ recording stop. ओके, तो फोर्थ रेज्यूमे थोड़ी बेटर आई थिंक मेरे को लग रही है, मतलब खुलते ही थोड़ा अच्छी लग रही है मेरे को। इस अमित है, तूने भी खोल लिया अमित का? हाँ बिल्कुल। तो इसके अंदर ना एक चीज जो मैं पहले डिस्कस कर रहा था ना कि 10 सेकंड में कुछ अट्रैक्ट करे, मेरे को यहाँ पे लेफ्ट साइड अगर मैं देख रहा हूँ ना, बहुत ही कम चीजें लिखी हुई हैं। मेरे को पता है कि इसके क्या स्किल्स है, मेरे को लाइक बेसिक अचीवमेंट्स पता है, तो मैं जानता हूँ कि मैं किसके बारे में बात करूँ। एक पाइथन डेवलपर है, उसको जांगो आती है, उसने एडब्ल्यूएस के साथ काम कर रखा है। सो दिस इज समथिंग जिसके साथ अब मैं आगे अपने शायद 30 सेकंड और दे दूंगा। मैं इसकी बात कर रहा आई था। थिंक जो मेरे को लगता है, अगर मैं इस तरह से फ्रेज करूं कि हम लोग जब रेज्यूमे देखते हैं, बहुत सारे लोगों के आते हैं, जैसे कोडिंग ब्लॉक्स में भी हम हायर करते हैं, तो अगर रेज्यूमे में ऐसा हो कि एक समरी वाला एरिया हो रेज्यूमे का, एक डिटेल हाँ वाला एरिया, तो समरी वाले का ना दिमाग में एक छोटा सा स्नैपशॉट बन जाता है। फिर जब मैं 10 रेज्यूमे पलट लूंगा, फिर मैं तेरे साथ दोबारा डिस्कस करूंगा, ये जतिन वो अमित जो ब्लू कलर का समरी था उसका, हाँ उसको सही करना है, बात है। इंटरव्यू के लिए बुलाना है, तो क्लिक करता है इमीडिएटली, एंड यूर लाइक हाँ 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 उसको बुला लेते हैं। क्योंकि मेंटली हमारी माइंड मैप भी ऐसी बनती है, हम एक छोटे डब्बे से एक और बड़े डब्बे पे जाते हैं, उससे एक और बड़े डब्बे पे जाते हैं, मेंटली हमारा मॉडल भी ऐसा बनता है। तो यहाँ पे फिर वही वाली चीज हो जाती है कि ये देखते हैं कि पहले मेरे को ब्लू वाला पार्ट याद आता है कि हाँ ये बंदा क्या था, फिर मेरे को अपने आप याद आएगा कि अच्छा इसकी वो प्रोजेक्ट थी इस बंदे की। एग्जैक्टली मतलब ये एक कह लो इसने एक्सपेरिमेंट कर रखे में भी एक नए लेआउट से, या तो मतलब एक पुराना एक सेफ चॉइस ले सकते हो लेआउट की कि सबका सेम ही होगा, वरना एक इस टाइप की चॉइस कर सकते हो कि एक डिफरेंट लेआउट इसने एक्सपेरिमेंट किया। एंड मतलब फॉर मी थोड़ा बहुत वर्कआउट किया है बिल्कुल, मैं इस पे अटेंशन दे रहा हूँ, मैं इसके प्रोजेक्ट्स पढ़ा हूँ मैं। सो आई गेस दैट्स अ गुड थिंग। मतलब आई थिंक 2 कॉलम में वो एक प्राइमरी कॉलम एक सेकेंडरी कॉलम वाला जो चीज बन जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे को और प्राइमरी नीट वाली चीज करनी है, मतलब डिस्कस करना है अपने कोवर्कर के साथ कि इंटरव्यू पे लाना है कि नहीं, तो मैं राइट कॉलम देखूंगा। मुझे बिल्कुल याद रखना है कि ये बंदा कौन था, तो मैं लेफ्ट कॉलम को याद रखूंगा। बिल्कुल। और वो दैट थिंग। याद करने वाला कॉलम थोड़ा प्रोमिनेंट है कलर चेंज करके, सो हाँ हाँ, ये चीज बढ़िया है वेरी थोड़ी। वेरी नाइस एक्चुअली। तो इसकी वो देखे प्रोजेक्ट्स, इंटर्न तो कहीं कर रहा है, अच्छी चीज कर रहा है, लिंक डाली है इसने, मतलब ये अच्छी बात है। लिंक क्लिकेबल भी है आई थिंक, हाँ अरे क्या बात है, लिंक क्लिकेबल भी है। रीडमी भी है प्रोजेक्ट का, एंड प्रोजेक्ट के कमेंट्स वगैरह भी, कमेंट्स थोड़े अच्छे नहीं है, कमेंट वो अपडेटेड करके हैं, बट ठीक है कोई बात नहीं। ना इतना स्लैग तो कर सकते मतलब हैं इतना यार तक तो अगर। पहुंचा है, दैट्स इट, यस कम टू रीड योर कमेंट्स, सी यू गॉट मी इंटरेस्टेड इनफ टू रीड योर कमेंट्स। बिल्कुल बिल्कुल। आई लाइक बीच बीच में उसने बोल्ड कर दिए चीजें कि कितने डेटा हाँ पॉइंट्स थे, कौन सी लाइब्रेरी यूज करी, तो मेरे को ध्यान रहेगा कि हाँ ये इसने फूड के ऊपर कुछ बनाया था ऐसे कर। अच्छा एग्जैक्टली मेरे को इसमें जैंगो वाला तो अभी कुछ नहीं दिखा, लाइक ठीक है वेब के साथ काम कर रखा है, इसमें व्हील बीएचपी में एसईओ की है, बट मतलब सम बिल्कुल जैंगो स्पेसिफिक नहीं है। एक्सपीरियंस लिटिल बिट फ्रंट एंड, हाँ एंड देन ही इज डूइंग एमएल, बिल्कुल। तो इन दोनों के बीच की रास्ता जेंगो में अप्लाई कर दो, वो चीज नहीं होना चाहिए। मतलब आई सी अ लॉट ऑफ गुड ओपन सीवी एंड सम रिकमेंडेशन इंजन, तो यू शुड look for data science kind of and machine learning roles, I would say. Build a profile on that direction, and there could be like very good openings in that side, मेरे को ही लग रहा है।
बिल्कुल, मतलब एक कॉलेज टाइम में होता है ना कि एंड्रॉयड है, चलो एंड्रॉयड भी सीखते हैं, चलो एमएल आए एमएल भी सीखते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए हमें। मतलब एक रेज्यूमे ये बताएगा कि हाँ ये एक प्रोफेशनल एमएल डेटा साइंटिस्ट है या फिर एक जैंगो हाँ डेवलपर है, इस टाइप की चीज़ हो ना, तो लाइक थोड़ी ज़्यादा अटेंशन आएगी। अब right. ऑब्वियसली ही इज पास द 10 सेकंड फेज, बट सेकंड फेज में अब बिकॉज हम गेटअप वगैरह पे देख रहे हैं तो थोड़ा इसलिए हाँ रोस्टिंग हो रही है। बाकी रेज्यूमे आई लाइक द पॉइंट ऑफ व्यू से तो गुड। फैक्ट कि इसने एकेडमिक हिस्ट्री नीचे डाली है, which is not to judge whether the academic results are good or not, but he is more confident about his work than his name of his college or degree or percentage and all of that. इन सब चीजों से he is more confident about the fact कि मेरा काम देखो आके, एग्जैक्टली, which सो is something I मतलब हाँ, appreciate. टोटली अच्छा, टोटली। एक चीज तो मेरे को लगता है ये वर्डप्रेस वाली चीज लिखने की जरूरत नहीं थी, दो द व्हील बीएचपी एंड द सिनेनोलान या क्या जो भी है, if बिल्कुल there was more hard tech stuff that you have done, यहाँ मेरे को sort of थोड़ा मेरे को लग रहा है कि भाई तू वहां एमएल कर रहा है, यहाँ तू वर्डप्रेस में एसईओ कर रहा है, उसको क्यों लिख रहा है यहाँ पे? मतलब ठीक है, तेरे को अपनी पर्सनल वेबसाइट बनानी थी तो तूने बना ली, दैट्स नॉट दैट्स अ लाइक गुड थिंग। दैट्स अ गुड थिंग, बट दैट्स नॉट टू शोकेस कि भाई मेरे को वर्डप्रेस आता है। मतलब does not ठीक है, make sense, right? हाँ, बिल्कुल। तो मतलब वहां मेरे को कुछ एक कोई गोडैडी पे जाके हार्डकोर खरीदना है टेक रहता वर्डप्रेस हो तो गया। अच्छा रहता वहां पे, मेरे को लगता है। बिल्कुल, और मेरे को मतलब लगता है सिर्फ गोडैडी पे इसने जाना है। जो जो प्रोजेक्ट डाले हैं, दो अगर हाँ, इस लेवल के डाले हैं, तो एक और तीसरा छोटा मोटा लेवल का भी होता प्रोजेक्ट जिसमें एक्चुअल टेक यूज हो रखा है, राइट? बिल्कुल। हाँ, अच्छा, वर्डप्रेस पे इतना फोकस अगर रखा है, पीएचपी नहीं लिखा है, दैट आल्सो आई एम थिंकिंग, मतलब फिर दैट्स अ वेरी, मतलब either you have a non-tech experience of WordPress, just setting up the site, that when you're applying to a tech job does not carry a lot of value, कि अच्छा तुम्हें बिल्कुल। वर्डप्रेस की एडमिन पैनल खोलना आता है तो क्या करूं मतलब मैं, या तो सही बताओ बात। पीएचपी आता है, वर्डप्रेस का प्लगइन लिख लेता हूं एक दो, मतलब in as much PHP is not a very popular language and not a lot of people are hiring PHP, but I'm not talking about PHP as such. Well, if you talk about Ghost, then it might be Node.js also. But I'm just saying that either तो I know about technology, not कि मेरे को बस डैशबोर्ड आता है, और you replace that with a smaller project there, because I won't be hiring for somebody to do SEO and data माइनिंग एज द सेम पर्सन। मैं इन दोनों के लिए अलग अलग लोग हायर करूंगा, मतलब तुम्हारी एसईओ स्किल्स फर्क नहीं पड़ती अगर मैं तुम्हें जैंगो के लिए हायर कर रहा हूँ तो। और स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज में सबसे ऊपर पाइथन जैंगो है, जिसका मेरे को कोई भी प्रोजेक्ट अभी तक दिखा नहीं है। आई वाज नहीं होपिंग, मतलब है, इस मिशन वन इज रेज्यूमे में देखने के बाद मैं काफी एक्सपेक्ट ओपन। कर रहा था कि कुछ दिखेगा अच्छा, बट हाँ, आई नहीं। थिंक वन थिंग, स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज में ओपन सीवी नहीं लिखा है, जबकि ओपन सीवी में एक प्रोजेक्ट है। स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज हाँ, में आर्डुइनो माइक्रो कंट्रोलर रिलेटेड कुछ चीज नहीं लिखा है, जबकि उसमें भी प्रोजेक्ट है। स्किल्स एंड इनफैक्ट टेक्नोलॉजीज में जैंगो लिखा है। मैटप्लॉटलिब भी कुछ नहीं लिखा है, उन पे भी प्रोजेक्ट, उस पे भी इंटर्नशिप कर रहा है बंदा। बिल्कुल। मतलब पांडा सेल करो ना, सीएसएस क्यों सेल कर रहे हो? मतलब पांडा सेल कर रहे हो तुम अपने आप को, तो फिर सीएसएस को पढ़ने, मतलब इट्स अबव सीएसएस एज अ स्किल, पीपल पीपल डोंट माइंड दैट। तुम्हारी प्रोजेक्ट की वेबसाइट पोर्टफोलियो अगर अच्छी बनी है तुम्हारी, तो लोगों को लगेगा कि हाँ डिजाइन तो आता है, पीपल डोंट केयर कि सीएसएस अलग से, एचटीएमएल अलग से अच्छे से आता है कि नहीं आता है। फायरबेस लिखा है, बिल्कुल। फायरबेस का प्रोजेक्ट नहीं दिख रहा कोई मेरे को यहाँ पे। मतलब अरे मतलब ये हाँ, रेज्यूमे को ना वो लगता है कि ये यूनिवर्सिटी का एग्जाम है कि बस भर दो नंबर आ जाएंगे, लेकिन मतलब रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। रियल लाइफ में चीजें अलाइन करनी समरी एंड चाहिए। डिटेल, समरी एंड डिटेल वाला फॉर्मेट अच्छा है, बट देन द समरी और डिटेल हाँ। मैच नहीं करते एक दूसरे से। सही बात है, मतलब Right. But फॉर्मेट क्रैक कर लिया I लेकिन would go for an कंटेंट नहीं interview किया। for first round with this guy. हाँ, I definitely call बिल्कुल। this guy for an interview. If not nothing to satisfy my curiosity कि भाई तूने Firebase लिखा है और Django पे काम करने का बात करी है, और फिर तूने यहाँ पे फेस रिकॉग्निशन क्यों बोला है? I want to हाँ, know सिर्फ को मशीन लर्निंग का रोल चाहिए या तेरे को Django का चाहिए, करना क्या चाहता है, ये डिस्कस करने के लिए I would like to get that guy for an interview. बिल्कुल। बट हाँ चलो, एक वन गुड थिंग इज कि अटेंशन ले ली, उसके बाद तो गड़बड़ है थोड़ी। उसके बाद Right, right. यूनिवर्सिटी का पेपर है, मेरे को यूनिवर्सिटी का पेपर वाली फील आ रही है और कुछ फील नहीं आ रही कि बस
बढ़िया बढ़िया लिखो, नंबर मिलेंगे। Right. I think I would get this guy for an interview and then I will grill on his resume कि भाई ये क्यों किया ऐसा. मतलब But the guy will land a interview definitely. ये तो मेरे को लगता है. और अगर हाँ मतलब स्मार्ट हुआ, शायद मे बी रेज्यूमे आउटडेटेड हो तो क्या पता जॉब भी मिल ही जाए, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है। One thing रोस्ट कर ही रहे तो ये क्या बकवास है, अटेंडेड प्रेस इवेंट फॉर न्यू ऑटोमोबाइल लॉन्चेस. क्या करूं? ओह शिट, ओह शिट। तुम होटल में जाके फ्री खाना खा गए थे तो मैं क्या करूं? अरे भाई ये कैसे नोटिस नहीं किया मैंने। ओह नहीं। गाड़ी यार लॉन्च हुई मतलब थी, गया था ऑटो एक्सपो गया था, मतलब क्या करूं मैं इसका? यार ये फेसबुक पोस्ट चल रही है क्या? ओह शिट, हाउ डिड आई नॉट नोटिस इट? नहीं मतलब अचीवमेंट्स वाला जो सेक्शन है ना, दैट टेक्स अ बिग फॉल. मतलब यू स्टार्ट विथ कि यू नो सम 36th रैंक इन ऑल इंडिया एग्जाम टू मैं क्लास का हेड बॉय था. फिर देन मैं होटल में मैंने जाके एक फ्री इवेंट खाना खा. अटेंड किया था। अरे नहीं यार, ये गड़बड़ कर दिया तुमने। अचीवमेंट्स वाला डेफिनेटली थोड़ा कुछ और लिख लो यार वहां पे, मतलब. बट यार ये रेज्यूमे याद रहेगा, ये मतलब लंच रूम में कन्वर्सेशन चल रही होगी इस रेज्यूमे की, ये तो बात है। डेफिनेटली डेफिनेटली ये तो है, ये तो है, ये तो है. चलो ठीक नाइस। है. सो ओके सो आई थिंक जैसा हमारा फॉर्मेट रहा है फॉर रेज्यूमे रोस्ट टिल नाउ कि वी प्रोग्रेस टू फ्रॉम जो सबसे ज्यादा रोस्टेबल रेज्यूमे से लेके टू सम बेटर वंस, बेस्ट फॉर द लास्ट. तो दिस इज द रेज्यूमे दैट आई वांटेड टू शो यू कि ये मेरे को सबसे अच्छा लगा था. तो दिस अभिनव झा, इफ यू हैव इट ओपन ऑन योर हाँ हाँ स्क्रीन एज वेल. बिल्कुल तो बिल्कुल। आई थिंक हाँ ऑब्वियसली लाइक इफ आईआईटी से है तो दैट क्रिएट्स एन इम्प्रेशन. एंड देन द रेज्यूमे इज क्लीन, इट्स नाइस, इट्स मतलब नॉट टू कंजेस्टेड, नॉट टू मच ऑफ एम्प्टी स्पेसेस. सो मतलब इट बिफोर फील्स आई लाइक स्टार्ट इजी और नाइस। एक मतलब पढ़ना स्टार्ट करने से पहले, मतलब कंटेंट के अंदर घुसने से पहले देख के ठीक लग रहा है मेरे को, मतलब कि हाँ अच्छा रेज्यूमे है. अच्छा वन बट थिंग एक जो चीज कि है. काफी हाँ बोल बताओ बोल बताओ। बोल. अरे मैं ये कहता है कि एक चीज जो मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगती है रिज्यूमेज में इज यूज ऑफ दिस ग्रे कलर। लाइक काफी जो नॉन एग्जैक्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको ग्रे कर दो, एंड अगर कहीं पे एग्जैक्ट किसी कंपनी में इंटर्न करी है, कुछ पोजीशन बतानी है, उसको ब्लैक करो। सो ये ढंग से हाईलाइट हाँ. करना आई डोंट नो हाउ काफी मच इंप्रेशन देता मेरे रेज्यूमे से देख के, मतलब दिस इज वन ऑफ द रेज्यूमेस व्हिच हैव बीन सबमिटेड मच लेटर. तो हो सकता है है। रोस्ट बिल्कुल। देखने के बाद मेरे रेज्यूमे का एग्जांपल देखा होगी नहीं, क्योंकि मेरे रेज्यूमे में मैंने यही फॉर्मेट यूज किया है और यही फॉन्ट्स भी यूज किए हैं. ऑल्दो गूगल डॉक्स पे एक टेम्पलेट है जिससे मैंने डिराइव किया है, तो ही माइट हैव डिराइव्ड फ्रॉम द सेम वन. बट दिस ग्रे थिंग इज नाइस. जैसे आईआईटी के नीचे डेट्स ग्रे में लिखी हुई है क्योंकि उस पर फोकस नहीं चाहिए तुमको, बट किसी को पढ़ना है तो वो आके पढ़ लेगा. स्कूल में भी सेम चीज, एग्जैक्टली परसेंटेजेस एग्जैक्टली। किसी को पढ़ना है तो पढ़ लेगा, बट आंखें पहले उस पर नहीं जाएगी. दिस कलर, प्लेइंग विद द कलर पार्ट इज नाइस. एक चीज जो मेरे को लग रहा है कि nothing bad about the format, the font is good, the styling is good, everything, but it also is a little mainstream and bland in a way कि मतलब जैसे पिछला वाला रेज्यूमे देखा वो याद जरूर रहेगा. हाँ ये रेज्यूमे याद तभी रहेगा अगर इसके अंदर हम अभी कंटेंट पढ़ने जाएंगे तो बहुत अच्छा कुछ कंटेंट मिलेगा. अगर कोई एकदम फाड़ कंटेंट नहीं मिले तो जस्ट the look of the resume will not be something I will remember. एग्जैक्टली। सो मतलब हाँ वही हम जो डिस्कस कर रहे थे कि पहले वाला रिज्यूमे था विच इज कैची, कि हम उसको देखेंगे ही देखेंगे, दैट इज फॉर श्योर। मतलब ये एक चॉइस होती है कि मैंने एक नए डिजाइन के साथ एक्सपेरिमेंट किया, या तो वो एकदम कैची होगा या वो एकदम शिट होगा। ये वाला हाँ. रिज्यूमे इज द सेफ चॉइस कि ये This is a हाँ safe choice. एक्सेप्टेबल है। But if you are confident about the content that you have on the resume, तो then I think you बिल्कुल। should go with the safe choice. क्योंकि लोग हाँ तुम्हारी कंटेंट को याद रख लेंगे, रेज्यूमे की शक्ल को याद रखे ना रखे. एग्जैक्टली। अच्छा सो मैं जैंगो स्पेसिफिक ना दो तीन चीजें मैंने यहाँ पे नोटिस करी है जो एकदम से लाइक किसी भी कहीं पे भी पाइथन के लिए अप्लाई करोगे, नॉट जस्ट जैंगो, फ्लास्क या किसी भी उसके लिए अप्लाई कर रहे हो। वन थिंग, हाँ अगर हम जैंगो नोड के साथ काम करते हैं ना, एक लाइब्रेरी पब्लिश हो ही जाती है। लाइक कोडिंग ब्लॉक्स में भी हमने कितनी लाइब्रेरी पब्लिश कर ली है। सो यहाँ पे इसने अपनी लाइब्रेरी का जो राइट लिंक राइट. दिया है, ऑल्दो एक ही वर्जन पब्लिश हुआ है, बहुत सिंपल है, बट एक ना अलग ही इंप्रेशन क्रिएट किया है इसने, और वेरी वेरी यूजेबल गुड. लाइब्रेरी है। सेकंड, डेफिनेटली. फ्रेमवर्क्स के अंदर। मतलब मेरा रेज्यूमे जो लोग देखे हैं तो कई लोग इस हाँ चीज को अप्रिशिएट करते हैं. मेरे रेज्यूमे में 2-3 लाइब्रेरीज मैंने अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स में ना, पहले मैं प्रोजेक्ट्स लिखता था
ओवर टाइम क्या हो गया कि अब तो मेरे को कॉलेज से निकले भी अब 4 साल हो गए तो टाइम हो गया है, तो प्रोजेक्ट्स के साथ साथ लाइब्रेरीज बन गए, 2-3 लाइब्रेरीज पॉपुलर भी हो गए, तो नाउ आई डोंट राइट कि मैंने ये ऐप बनाई है वगैरह, मैं उन लाइब्रेरीज को ही लिखता हूँ. एंड एज अ टेक गाय, लाइक इफ देयर इज अ सीनियर इंजीनियरिंग मैनेजर, वीपी इंजीनियरिंग काइंड ऑफ पर्सन हु इज लुकिंग, तो वो इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करता है कि भाई तूने एक लाइब्रेरी पब्लिश करी है, चाहे किसी ने डाउनलोड ना किया हो, बट यू हैड दैट विजन कि मैं बार बार यूज करता हूँ ये कोड, मैं लाइब्रेरी बना दूंगा. हाँ मतलब हाँ, एक पता चलता है तुमने एटलीस्ट इतनी मेहनत करी है कि पेप या किसी भी एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे जाके तुम पब्लिश कर रहे हो. बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, बहुत ब्लॉकर्स आते हैं, इतना आसान नहीं होता एक फॉर अ बिगिनर एटलीस्ट. सेकंड, स्किल्स आर वेरी वेल लेड आउट. फ्रेमवर्क में जांगो आता है, सिर्फ जांगो लिखे, HTML CSS बकर 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 नहीं लिखा. डेटाबेस फंडामेंटल्स अच्छे से एक हेडिंग देके बेसिक चीजें लिखी है, ये नहीं कि बस भर दो. AWS के साथ GCP भी लिख दो चाहे कभी कुछ नहीं किया उस पर. सो दिस इज नाइस. ये 2 चीजें मेरे को अट्रैक्ट करी. एंड मतलब शायद मैं इन दोनों चीजों पे ही बुला लूं इंटरव्यू के लिए अपने. मेरा व्यू तो यही है. Right. बाकी Achievements also, like I appreciate one thing is that achievements उसने नॉन टेक पुराने कुछ अचीवमेंट लिखे हैं, आई थिंक जैसे ये हैकर अर्थ, AIR3 हैकर अर्थ के नीचे वाली चीजें जो हैं वो नॉन टेक स्टफ है, मतलब नॉन कोडिंग स्टफ है, बट दे आर गुड स्टफ. मतलब आई वुड से एनीबॉडी कि आप जैसे KVPI NTSC या IMO वो ICO ऐसी टाइप की चीज कुछ करे हो तो लिखो. अपने स्कूल में हेड बॉय थे मत लिखो, राइट? ये बंदा भी रहा हो सकता है अपने स्कूल में हेड बॉय, बट he has not written that stuff here. So see what can punch. मतलब तुम्हारी क्लास 8 की कोई मेमोरी ऐसी हो सकती है जो तुम्हारे अभी के लाइफ में भी will help you drive ahead, but not all of those things from then, right? तो वही है कि मतलब डांस कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन does not matter much in a tech job, but these things he has shown like a journey कि मैं शुरू से bright था. That is something that's coming off as good. That's good. हाँ. अच्छा, थोड़ा सा बस मेरे को एक चीज पता नहीं क्यों लग रही है कि वाइट स्पेस मतलब खाली सा भी लग रहा है रिज्यूमे. लाइक पता नहीं क्यों, मतलब नॉट अ वेरी बैड थिंग. I think the reason behind it, if I have to say, कि जैसे ये केसन्स एजुकेशन कोलकाता में ये इंटर्न कर रहा है, सबसे पहला एक्सपीरियंस जैसे है, तो यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स, 2 बुलेट पॉइंट के बीच में जो स्पेस है वो तो ठीक है, बट एक बुलेट पॉइंट के अंदर के 2 लाइन के बीच में जो स्पेस है वो कम होना चाहिए. तो 2 होती है ना, पैराग्राफ स्पेसिंग एंड लाइन स्पेसिंग. तो यहाँ लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग सेम है, दैट इज द इशू. लाइन स्पेसिंग कम होना चाहिए, पैराग्राफ स्पेसिंग ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अभी हर चीज बहुत स्पेस आउट हो गई है इसके वजह से. बिल्कुल बिल्कुल. और हाँ मतलब कुछ ऐसा सही है, लाइक इट इज हार्ड टू डिस्क्राइब फॉर मी, बट हाँ थोड़ा सा मेरे को वाइट लग रहा है. ऐसा लग रहा है कि देयर इज लेस ऑफ इन्फॉर्मेशन. ही कैन कन्वे मोर, ही वांट्स टू कन्वे मोर, बट मे बी शायद नहीं कर पाया, मे बी फॉर्मेट डिडंट अलाउ. जो व्यूअर्स हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा, ये फीलिंग मेरे को भी साथ में हो रही है तेरे साथ साथ, बट इट कुड आल्सो बी कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले एक रिज्यूमे देखा जिसमें बहुत सारा कंटेंट था. हाँ, और रियल वर्ल्ड में ऐसा होगा. मतलब ये जो चीजें हो सकती है इसका तुम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, ये वेरी लक बेस्ड है कि इससे पहले वाला रिज्यूमे का डिजाइन अच्छा था तो तुम्हारा डिजाइन ब्लैंड लग जाए, या इससे पहले वाले में कंटेंट बहुत ज्यादा था तो तुम्हारा कंटेंट कम लग जाए. और अब हम निटपिक पे आ चुके हैं. हाँ, बट इस पे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते तुम. नहीं, ये तो हम डिस्कस कर ले रहे हैं, हम खुले में बात कर रहे हैं हम दोनों बैठ के, क्योंकि हमें रेज्यूमेस डिस्कस करनी है. नहीं भी कर रहे होते तो बैक ऑफ द माइंड ये फीलिंग तो फिर भी सबकॉन्शियस आ गई है, तो आ गई है ना. मतलब टोटली उसका I would say कि see there are no tips on that. It's just that you can take a gamble with a nice design or you can go safe, but what will happen कि मतलब तो रेज्यूमे देखते टाइम पे उस बंदे की लड़ाई हुई है बीवी से, तो उसको देख के अच्छा नहीं लग रहा वाले चीज का कुछ नहीं कर सकते, can't optimize for that, but that can happen. ठीक है, sometimes a great resume at a place which perfectly suits you will also not work out because of such a freak reason as well. So that is also there. One thing last में मेरे को बस वही लग रहा है, 5000 आंसर के व्यूज है कोरा पे. I would have preferred to see a link to his profile on Quora कि हाँ जाके देख लो. That would have been nice, क्योंकि although it's not related to tech, but you say कि हाँ मैंने Quora पे आंसर्स लिखे बहुत सारे. अगर मेरे को Quora पे इस बंदे के टेक्निकल आंसर्स कुछ मिल जाते, या इस बंदे ने बताया कि मतलब कोई टॉपिक मेरे को जो अच्छी लगती है उसके बारे में बहुत इनसाइट वाली आंसर मिल जाती, I might have liked to see how does he answer, how his our communication skills are. That might have been a good place to find out what the communication skills are.
I am so inclined that I might actually find out the name and stalk the person and actually find out his Quora profile. I'm that interested because whenever I find somebody who says मैं blog लिखता हूँ या मेरे पास ऐसे Quora मीडियम पे कुछ अकाउंट है जिसपे बहुत व्यूज है, I get very interested क्योंकि then immediately इंटरव्यू से पहले मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है कम्युनिकेशन स्किल्स देखने की, बिल्कुल जो कि बहुत सही होता है। मतलब और तुम्हारे आंसर्स पे व्यूज आए हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे ही हुए होंगे। मतलब मेरे को वैलिडेशन मिल जाएगी एडिशनली जाके कि हाँ ये बंदा बहुत अच्छे से कंपाइल करके आंसर को लिखता है कोरा पे। सो ऐड सच अ लिंक इफ यू हैव दैट वुड डेफिनेटली बी गुड। मेरी तरफ से बस यही रहेगा कि आई गेस अगर वो गिटहब के हैंडल्स होते या जैसे कोरा का हैंडल होता, दैट वुड हैव बीन ग्रेट फॉर दिस रेज्यूमे। लाइक गिटहब के हैंडल हर कोई डालता है, कोरा का आते ही ना एक रेज्यूमे का थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता। ये Correct. तो है ही है। राइट, सिमिलरली फॉर स्टैक कोरा इस टाइप की चीजें बिल्कुल काफी, ये दोनों चीजें ना काफी हेल्प करती है। गिटहब का सबका होता है, ये दोनों प्रोफाइल बनाने के लिए बहुत एफर्ट डलता है। सो मतलब अगर है आप लोगों का तो भाई प्लीज डाल दो, बहुत काम आएगा, एकदम से अट्रैक्ट करता है। Correct. So that's nice. I think this is again somebody who will definitely get an interview call for sure. In fact, if your first interview, so I will tell you something. हम लोग हायर करने जाते हैं, मैं जैसे जोमेटो के थ्रू हायर करने का, तो उसमें क्या होता है कि बहुत फास्ट चलती है, बहुत लोग आते हैं और बहुत फास्ट चलती है। इनफैक्ट हम लोग अभी कोडिंग ब्लॉग से भी लास्ट ईयर जब कहते कैंपस हायरिंग, अभी कैंपस हायरिंग बहुत ज़्यादा कोडिंग ब्लॉग्स में करते नहीं क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स के थ्रू में मिल जाती है लोग फिल करने के लिए। बट जैसे हम जोमेटो के थ्रू, तो मैं काफ़ी सारे IITs में भी गया था, फिर मतलब इंडिया के अक्रॉस बहुत जाते हैं। तो देयर इज अ पैनल ऑफ 6-7 पीपल, राइट? वी गो because and there is like 100 people who have applied and we might have to take interviews of 30-40 people. तो हम फटाफट अलाइन करते हैं राउंड्स कि ये ले भाई तू रूम में चले जा, इसके साथ जाके इंटरव्यू ले ले, ये ले रूम में चले इसके साथ इंटरव्यू ले ले, एंड वी कीप डूइंग दैट, राइट? जो ऑर्गेनाइज कर रहा होता है somebody who's at the HR level, तो हम क्या करते हैं कि we mark their online test and their resume, some grades we do like A star, A, B, इस तरह से कुछ करते हैं। तो अगर किसी का रेज्यूमे इस लेवल का हो, इन लिंक्स पे जाके मैं क्वालिटी अगर देख लूं प्रोजेक्ट्स के अच्छे हो, you would get like a A star or something kind of a grade, which means कि अगर आपका फर्स्ट राउंड में नो बोल देता है इंटरव्यूअर, you would still get a second round because we need double validation. If the resume is good, if the projects are really good, then generally we go for double validation. And I'll give my example when I got placed actually in Zomato if right out of college. तो मेरा ऑनलाइन कोडिंग राउंड 4 के 4 क्वेश्चन में से 3 मेरे से हो नहीं पाए थे और जो एक हुआ था उसका बहुत बेकार सोल्यूशन लिखा था मैंने, बट आई गॉट कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू because they said तुम्हारा resume इतना अच्छा था, we ignored them. So sometimes some resumes are good enough to propel you to that level where first round में if the interviewer says, क्योंकि हो सकता है कि इंटरव्यूअर के पास भी लिमिटेड टाइम होता है, आधा घंटा होता है, 40 मिनट होता है, उसने बाई चांस ही कुछ ऐसे ही डायरेक्शन में सवाल पूछे या ऐसे ही टॉपिक्स पूछे या आप ब्लैंक हो गए कि बाई चांस नहीं सही बैठा है ना कंपनी, as much as they don't want to hire somebody stupid, they don't want to leave somebody who is smart. एंड दे विल बी लाइक नहीं यार पेपर पे तो बहुत सेक्सी था बंदा, एक और राउंड कर लेते हैं यार, एक और बंदा चले जाओ यार इसके साथ बैठ जाओ, एंड दैट कैन हैपन. सो अगेन गुड रेज्यूमेस हैव दैट इम्पैक्ट. सो लाइक डाउनसाइड्स वी टॉक्ड अबाउट पीछे के रेज्यूमे, अपसाइड्स आल्सो आर देयर. गुड रेज्यूमे, दिस इज अ वेरी गुड वन. कुछ हमने पॉइंट डिस्कस करिए, कैन बी वर्कड ऑन दैट. सही है, आई थिंक 5 काफी है. एंड एक और छोटा सा स्टोरी भी है मेरे पास फॉर गुड रेज्यूमेस. सो मैंने अपना रेज्यूमे आई गेस सेकंड थर्ड ईयर में बनाया था, लाइक काफ़ी मेहनत डाली थी, अच्छा बना था, आई एम प्राउड ऑफ दैट. सो DTU में आप और प्रतीक भैया आए थे फॉर टेकिंग द इंटरव्यूज. आई स्टिल रिमेंबर DTU हैकेथॉन पहली बार हुआ था. सो तब मैंने प्रतीक भैया को रेज्यूमे दिया था, प्रतीक भैया को पसंद आया था, प्लस इंटरव्यू अच्छा गया था. देन मतलब आपको भी वो रेज्यूमे काफी पसंद आया था और तभी मैं पाइथन का मेंटर असाइन हुआ था. आई थिंक प्रतीक ने रेज्यूमे देख के तेरे साथ बात भी करी और साथ ही साथ मेरे को बोला कि यार ये बंदा काफी सही है, एक बार तू भी देख ले. मतलब ही सेड कि ये अच्छा लगा, मतलब कि ये तू भी देख ले. आई रिमेंबर दैट. हाँ, और मैंने 3 क्वेश्चन के आंसर गलत दिए थे बिकॉज वो क्या नाम है एल्गोरिथमिक क्वेश्चन थे, मैं बिल्कुल बहुत बेकार था उस टाइम. सो आई वाज लाइक कि भाई नहीं पता, बट स्टिल उन्होंने कहा कि अर्नव मतलब आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, आई डोंट नो आपको याद है या नहीं, बट वहां से ही मेरी कोडिंग ब्लॉग्स वाली जर्नी स्टार्ट हुई थी. मैंने DSL को तो नहीं पूछा होगा शायद, वो
TSL को नहीं प्रतीक पूछा भैया था, ने आपने पूछा बस ये वो। पूछा था कि ये तूने PHP में लारावेल किया है, क्यों किया है? आई वाज लाइक हाँ यार। नहीं तो मैं वो इस टाइप टाइप के था। डिस्कशन इज व्हाट आई प्रेफर कि फ्रेमवर्क के चॉइसेस क्यों लिए। इवन बेकार से बेकार फ्रेमवर्क भी तुमने यूज किया हो, आई डोंट माइंड, बट यू शुड बी बिल्कुल, एबल टू कन्विंस मी कि तुमने क्यों उठाया था। एंड एग्जैक्टली। दोस डिस्कशंस दे गो वेल, आई लाइक टॉकिंग अबाउट दोस थिंग्स विद पीपल। हां तो वही मतलब मेरे पास उस रेज्यूमे की वजह से ना एक कॉन्फिडेंस था कि यस आई हैव अ ग्रेट रेज्यूमे, तो मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा था इवन दो मतलब नहीं आता था उस टाइम, टू बी फ्रैंक। ठीक। पर ठीक है यार, तो मतलब हाँ रेज्यूमे एक अच्छा होना चाहिए, आपको खुद को भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार जाके आराम से मैं अच्छा एक मेरा केस था चांस तो मिलेगा। ऐसे केसेस कभी कभी होते हैं, जैसे मैं किसी का रिज्यूमे देखता हूँ, मे बी कुछ कंटेंट या एकेडमिक साइड से अच्छी चीजें दिखती है, डेव वाली साइड से मेरे को बंदा उतना हॉट नहीं लगता, बट फिर प्रतीक को बोलता है यार रिज्यूमे में ये कुछ एकेडमिक साइड से चीजें फिर भी लिखी हुई है, तू एक बार तू भी देख ले। मुझे अपने लेवल पे ना बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ऑन पेपर बंदा अच्छा लग रहा है, मुझे बात करके फील नहीं आई, बट मैं ना एग्जैक्टली। नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज ऑन पेपर ही इज गुड। आई थिंक द सेम थिंग, लाइक जैसे प्रतीक भैया ने DSL को पूछा तेरे को, तू नहीं आंसर दे पाया, बट तेरा रेज्यूमे अच्छा नहीं होता तो भैया उसके आगे फिर मेरे पास फॉरवर्ड नहीं करते, बट देन ही थॉट कि हाँ बिल्कुल डेव वाली चीजें हैं, लेट्स सेंड टू अर्नव एज वेल फॉर अनदर ओपिनियन। तो बिल्कुल। दैट इज वेयर अ गुड रेज्यूमे हेल्प्स यू, लाइक पीपल आर नॉट सो आउटराइटली रेडी टू से नो टू यू, क्योंकि उनको पेपर पे बंदा अच्छा लग रहा है। एग्जैक्टली। सो And मतलब हाँ। whatever is your experience, मतलब you as in जो लोग वीडियो viewers देख रहे हैं, whatever is your experience, lot of people get rejected lot of times, lot of people apply to a lot of companies, don't get replies, and I know that, but the person who is like a techie guy senior in a company who would be actually hiring you, so they are nice people, everybody generally they are nice people, and they don't want to leave out smart people just because कि ये resume देखा फेंक दो, it's not like हाँ that. सही So बात है। if there is a basic level of that resume, on paper a person looks good, it takes a really bad interview actually for the person to say कि नहीं यार रहने दो इसको, in fact. सही बात है। क्योंकि बिल्कुल ऑन पेपर बिल्कुल। वंस कन्विंस हो गया, देन यू फील लाइक कि देन दैट पर्सन फील लाइक कि मैं इसके बिहाफ पे एडवोकेट करूँ कि नहीं यार इसका रेज्यूमे तो अच्छा था, आगे अगले बंदे को बोलता है कि देख यार इसका रेज्यूमे अच्छा था, अच्छे से इंटरव्यू ले लियो। दोस थिंग्स मतलब कैन हैपन एट बॉस दैट। में प्रबल के साथ भी यही हुआ था। मतलब बॉस में दो तीन पार्टिसिपेंट्स थे, हमने मतलब मैंने ही उनको एडवोकेट किया था कि यार लेट्स टेक दीज इंटरव्यूज, दीज आर गुड पीपल, काफी अच्छा कोड कर रहे हैं। सो हाँ, करेक्ट, दिस हेल्प्स। डेफिनेटली सही है। So I think we had a good bit of fun with 5 resumes today. I think जिनके हैं they get some good inputs, और इन 5 के अलावा और लोगों को भी I think hopefully they get some inputs, they can improve upon them, and let's sit down together sometime for थोड़े ML साइड के, डेटा साइंस साइड के चीजें भी, कुछ लोगों ने तो वैसे वाले रेज्यूमेस भी लेके एक बार वी कैन सिट विद देम, क्योंकि मैंने कुछ बिल्कुल। रेज्यूमेस देखे हैं। आई हैव फेल्ट, मतलब नॉट माय डोमेन, प्रतीक भैया ने तो बहुत कुछ काम किया है, तूने भी थोड़ी बहुत चीजें उस पर करी हुई, आई नो। तो द थिंग इज कि इस डोमेन में आई फेल्ट लाइक लॉट ऑफ पीपल हैव रिटन थिंग्स व्हिच फील लाइक कि इसने मार्केटिंग करी है बट एक्चुअली करी नहीं है। तो वुड लाइक टू सिट विद सम ऑफ दोस रेज्यूमेस एंड सी हाउ दे गो। ठीक मतलब है। हाँ, अभी माइंडसेट जैंगो वाला था उस टाइम, फिर डेटा साइंस वाला रख के देखेंगे। अच्छा, मैथ्स पढ़ी यस नहीं है, यस, डेटा साइंस करोगे, ठीक है। राइट राइट राइट। चलो दैट विल बी फन। ओके ओके, चलो। चलो यार।